क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट है, फर्स्ट बताना है पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बताते जाओ, मैं बनाता जाऊंगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, क्या नाम है इसका, ABC। देखो कैसे कैसे नाम है यहाँ पर, ABC। आपका नाम रख दिया जाए ABC, फिर ओ ABC जरा। तो इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ABC। कोई बात नहीं, अच्छा नाम है इसका। आगे क्या दे रखा है, AB इक्वल टू AC दे रखी है भाई इसमें। वो तो ऑब्वियस सी बात है, दो हाथ हमारे बराबर ही होते हैं, किसी किसी कम ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर हमारा जो फिगर, हमारा शरीर है कैसे है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है ना। इधर उधर की चीज़ें बराबर हैं, नीचे से अलग है। ठीक है, आगे पढ़ो। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, ये एंगल B और ये एंगल C, इसका क्या ले लें हम, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो में डिवाइड करें, टू पार्ट्स में डिवाइड करें। बाइसेक्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दो इक्वल पार्ट में, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। कहाँ पर, O पे जाके मिल गई है। ठीक है, आगे ज्वाइन A to O। ऑर्डर दे रहे हो, कर दिया, चलो आपका ऑर्डर मान लिया, A से O को ज्वाइन कर दिया। आगे शो दैट, देखो पहले गिवन लिख दे रहे हैं यहाँ पर। गिवन क्या क्या है भाई इस क्वेश्चन में, क्या क्या इसने हमें दिया है और क्या क्या हम इसको देंगे। गिवन क्या है, सबसे पहले AB बराबर है किसके, AC के, ये इसने हमको दिया है। और क्या दिया इसने हमको, ये BO और CO बाइसेक्टर है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे ये। ठीक है, अच्छा ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल भी एंगल C के बराबर भी तो होगा। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। और क्या दिया है इसने, लिख दे रहा हूँ मैं, BO एंड CO आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होने का मतलब ये है, जितना एंगल ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है। आगे और कुछ नहीं दिया इसने, और कुछ नहीं दिया ना, कोई बात नहीं, हम देंगे फिर आज को। अब गिवन के बाद क्या, टू प्रूव। टू प्रूव मतलब जो हम इसको देंगे, जो हमसे ये मांग रहा है, ये चीज़ हमको इसने दे दी, हमसे ये चीज़ मांग रहा है, बेकार ही है ये। तो क्या क्या मांग रहा है हमसे, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC। और क्या मांग रहा है, AO बाइसेक्ट एंगल A। मतलब ये हमसे ये कहलवा रहा है, क्या करवा रहा है कि ये जो AO है ये बाइसेक्टर है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो कर देंगे, कोई बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांगी इसने हमसे, देने लायक मांगी है, दे सकते हैं हम। कोई ऐसा चीज़ मांग लेता है जो दे नहीं सकते हम, जैसे कि कोई कहते हैं कि अपनी साइकिल दे दियो मुझे एक दिन के लिए, दे दोगे आप, नहीं दोगे। लेकिन इसको हम दे सकते हैं, जो ये मांग रहा है। क्या क्या मांग रहा है, OB OC के बराबर मांग रहा है, दे देंगे हम इसको। और क्या मांग रहा है, AO बाइसेक्ट एंगल है, मतलब जितना एंगल ये उतना एंगल ये है, ये हमसे मांग रहा है, ये भी हम इसको दे देंगे। कैसे देंगे, एक्सप्लेनेशन। कौन सा नेशन, एक्सप्लेनेशन। तो क्या करें भाई, बताओ आप, BO CO के इक्वल कैसे दिखाएं। हाँ क्या, कॉन्ग्रुएंट करोगे, हमेशा कॉन्ग्रुएंट थोड़े ना। पहली वाली एक्सरसाइज में हमने कॉन्ग्रुएंट खूब किया, जम के कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अभी हमारे पास एक कंसेप्ट है और आ गया हमारे किसमें, तिजोरी में। कौन सा कंसेप्ट आ गया, हमारी तिजोरी में एक कंसेप्ट और आ चुका है, सुन लो इधर, कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमारी तिजोरी में आ चुका है। तो ठीक है भाई, इसका यूज़ कर सकते हैं। और तो इसका यूज़ करके बताओगे BO इक्वल टू CO, या कुछ और यूज़ करोगे, बोलो क्या। अच्छा, OB OC के इक्वल हो जाएगा अगर क्या, अगर ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाए, OBC है कि नहीं। ठीक है, कैसे हो जाएगा, दो ही चीज़ें हो सकता है। अरे साइड तो इक्वल करवा रहा है, इसका मतलब एंगल इक्वल हम कर दें तो साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को।
तो दो ही चीज़ें हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, या तो एंगल या साइड। एक चीज़ वो हमको देगा, दूसरी चीज़ हम प्रूफ कर देंगे, कह सकते हैं। अगर एक चीज़ हमको दे रखी है, दूसरी चीज़ हम कह सकते हैं। अगर हमसे वो ये कहलवा रहा है, हमसे प्रूफ करवा रहा है कि साइड बाई इक्वल कर दो, तो हम साइड पे फोकस नहीं करेंगे, हम एंगल पे फोकस करेंगे। समझ रहे हो आप? आपको अगर कोई काम करवाना है, ठीक है, आपको प्रिंसिपल मैम से कोई काम करवाना है, तो प्रिंसिपल मैम से जो बात मत करो, किससे बात करोगे? उनके प्यून से बात करो। प्यून से अगर आपकी जुगाड़ है तो प्रिंसिपल मैम से भी निकल ही आएगी कहीं ना कहीं, ठीक है, मतलब काम बन जाएगा प्यून से जुगाड़ लगा के। ऐसे ही यहाँ पर है, ओ बी और ओ सी को इक्वल करना है, तो ओ बी ओ सी पे मत ध्यान दो, भगा देंगी आपको प्रिंसिपल मैम। तो ऐसी ओ बी ओ सी भी भगा देंगे आपको, आप सोचोगे ओ बी ओ सी को इक्वल कर लूँ। ये किसकी वजह से इक्वल हो सकते हैं उस पर ध्यान दो आप, किसकी वजह से इक्वल हो सकते हैं ओ बी ओ सी। अगर मैं ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दूं, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दूं, तो ओ बी ओ सी बराबर नहीं होंगे? बोलो हाँ। क्या ये वाले एंगल बराबर हो सकते हैं? ओ बी सी ओ सी बी, क्या ये बराबर हैं या हो सकते हैं? कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, सही बात है कि नहीं? अरे इसने कह दिया हमसे ए बी बराबर है ए सी के, साइड बराबर दे दी तो एंगल तो बराबर होंगे, बी सी के बराबर हो जाएगा। अगर बी सी के बराबर है तो बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो बी का आधा सी के आधे के बराबर नहीं होगा? बोलो, ठीक है। अगर आपके पास 200 रुपये, आपके पास भी 200 रुपये हैं, तो बराबर पैसे हैं। अगर मैं आपके आधे कर दूं, 100 कर दूं, उनके भी आधे कर दूं, उनके भी आधे कर दूं, तो दोनों पे 100 ही तो हो जाएंगे। अगर बी और सी बराबर हैं तो बी और सी का आधा भी बराबर होंगे, खेल खत्म। ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो वो भी उसी के बराबर हो गया। आगे बस समझ के नहीं आपको, कर दो फटाफट। कैसे करेंगे हम? क्या लिखें सबसे पहले? इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ए बी बराबर है किसके? ए सी के, तो एंगल बी भी बराबर होगा किसके? एंगल सी के, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। यही तो थ्योरम थी हमारी, पूरी थ्योरम लिख दी हमने। तो बी और सी के बराबर हो गया, डिवाइड बाई टू बोथ साइड, डिवाइड बाय टू बोथ साइड। तो क्या आएगा? एंगल बी का आधा और एंगल सी का आधा। एंगल बी का आधा क्या है? ओ बी सी है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। एंगल बी के आधे को लिख सकते हैं क्या? ओ बी सी। और एंगल सी के आधे को क्या लिख सकते हैं? ओ सी बी, ओ सी बी। यहाँ रीज़न लिखना पड़ेगा, हमने ये कैसे लिख दिया, बी का आधा ये कैसे लिख दिया, सी का आधा ये कैसे लिख दिया, लिख देंगे यहाँ पर रीज़न, बिकॉज बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर है ना, तो बाइसेक्टर है तो इनके आधे यही एंगल होंगे, एंगल बराबर हो गए। अब क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ बी सी, छोटा वाला। ओ बी सी में एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी के, तो ओ बी बराबर हो जाएगा किसके? बिकॉज देयरफॉर ओ बी बराबर होगा किसके? ओ सी के। ये हम एक बार ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो मत करो। हमने यहाँ पे लिख दिया बिकॉज ओ बी सी बराबर ओ सी बी, देयरफॉर ओ बी बराबर ओ सी। यहाँ पर भी बिकॉज और देयरफॉर लिख दो, बिकॉज ए बी बराबर ए सी, देयरफॉर एंगल बी बराबर एंगल सी। इसमें भी आप इसका रीजन लिख ही देना। कौन सा, क्या लिखोगे यहाँ पर? बोलो। हाँ? अरे सी बी सी टी कहाँ से आ गया? अरे यार कॉन्ग्रुएंट तो करे नहीं हमने, सी बी सी टी कहाँ से आ गया? ये वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो थ्योरम बताई थी मैंने। तो साइड को इक्वल कर रहे हैं ना, अब साइड को इक्वल कर रहे हैं, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? ठीक है, तो एक बात, एक काम तो हमारा पूरा हो गया, एक चीज़ तो हमने इसको दे दी। एक और कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट एंगल, क्या लिखा है मैंने? अच्छा, ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा ए नहीं लिखा, एंगल ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। अब सही है, बताया भी नहीं आपने।
ए ओ बाइसेक्ट एंगल है, हम कैसे प्रूफ कर देंगे ये दोनों एंगल बराबर हैं? है कोई हमारे पास ऐसी जुगाड़? पानी। अच्छा यहाँ पर भी क्या वो वाला कंसेप्ट लग जाएगा, यही आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला? यहाँ नहीं लगेगा। ये दोनों एंगल कोई ऐसे थोड़े ना है, इस तरीके से थोड़े ना है कि इन दोनों एंगल को बराबर कर दोगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के। ये एंगल इधर रहा, ये एंगल इस ट्रायंगल में रहा, ये एंगल उस ट्रायंगल में रहा, एक नदी के इस तरफ, एक नदी के उस तरफ, ठीक है। ये बीच में काली नदी, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इससे नहीं हो पाएगा, क्या करना पड़ेगा? यहाँ कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो आप इसी को निकल जाने दो पहले, ये इसके पीछे आ गए, आगे चोर था, अब पीछे पुलिस जा रही है। तो किन दोनों को कर देंगे? इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। कैसे कर दें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट? कर तो मैंने तो कह दिया कर देंगे, कर कैसे दें? अरे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी ना। कौन सी 3 चीज़ है हमारे पास यहाँ पर? क्या कॉमन है? ए ओ कॉमन है। अच्छा चलो ठीक है, सही बात मान लिया, ए ओ कॉमन है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। और हाँ क्या कह रहे हो? ए बी सी, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर। ओ बी ओ सी के इक्वल करी दी हमने, ये कॉमन है, और ए बी और ए सी इक्वल ही है। ट्रिपल एस लगा दो, ट्रिपल एस लगा दो। वैसे तो ये वाला एंगल भी इक्वल है, इस एंगल को भी लगा सकते हो, लेकिन क्यों लगाएं? ट्रिपल एस लगा दो आप। इसमें लगाओगे या मैं बताऊं? लगा दे रहा हूँ, फिर आप रोओगे नहीं तो। क्या लिखना पड़ेगा? इन ट्रायंगल, नाम बताओ, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। क्या क्या ले लें भाई? सबसे पहले ए ओ बराबर ए ओ, क्या है? कॉमन है ये। क्या लिख दूँ उसमें? इधर एस। इसके बाद ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्या है ये? गिवन है ये, दिमाग खराब है आपका। सी बी सी डी नहीं, प्रूव्ड एबव। वैसे यहाँ तो बिलो है हो रहा है, यहाँ तो ये एबव है, ये बिलो है, लेकिन लिखेंगे आप एबव ही, मतलब ऊपर हमने किया है। प्रूव्ड एबव, ये भी क्या हो गया? एस, ठीक है। इसके बाद ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू, ये क्या है? ये गिवन है, इसने हमको दिया था। ये तीनों एस 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 हो गए ये तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी बाय एस एस एस। आगे लिख देना कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब क्या लिखना है हमें? अच्छा एंगल दिखाना था, तो एंगल बी ए ओ, यही पूछा था ना इसने। हाँ, एंगल बी ए ओ बराबर हो जाएगा एंगल सी ए ओ। आप सोच रहे हो कि ये तो इसने पूछा ही नहीं है, बाय सी पी सी टी, लेकिन दिखाना में ही था वो। उसका मतलब यही है पूछने का। वो ये कह रहे हैं एंगल ये जो ए ओ है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो हमने बराबर दिखा दिए। बी ए ओ सी ए ओ बराबर हो गए काहे से? बाय सी पी सी टी। तो हम कह सकते हैं हेंस, क्या हेंस ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, आ गया समझ? क्वेश्चन जो जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कितना दे रखा है, घर जाना है मुझे, क्योंकि सबसे पहले तो दे रखा है एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है। हाँ, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि बी ई और सी एफ क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, आर परपेंडिकुलर ऑन इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्वल साइड मतलब यही वाली इक्वल है। लिख दूं मैं यहाँ पर गिवन। गिवन मतलब इसने क्या दिया है हमको? इसने हमको दिया है ए बी बराबर है ए सी के, और इसने हमको क्या दिया है? ये एंगल 90 दिया है। क्या नाम है इसका एंगल का? अच्छा मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सी एफ। अच्छा, हो सकता है मैं ये वाला एंगल 90 लिखना पड़े या ये वाला लिखना पड़े, समझ रहे हो? इस वाले का नाम क्या होगा, बताएगा कोई मुझे? हाँ, ए एफ सी। इसका नाम होगा ए एफ सी और इसका नाम होगा के एफ सी। नहीं, इधर वाले का नाम क्या होगा? बी एफ सी।
के तो है नहीं तो KFC भी हो जाता है यहाँ पर। KFC जानते हो? तो अब हमें नहीं पता हमें BFC चाहिए होगा कि AFC चाहिए होगा, अभी हमको कुछ नहीं पता, ठीक है। अभी हम सोचेंगे, अभी हमने सोचा नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिख दे रहे हैं, CF एंड BE आर परपेंडिकुलर, ठीक है। CF और BE परपेंडिकुलर, यही दिया है इसने हमको, और तो कुछ दिया नहीं है, और ये दे भी क्या सकता था हमें। हम इसको देंगे, अब क्या देंगे, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, आर इक्वल परपेंडिकुलर, BE एंड CF आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब ये साइड इक्वल प्रूफ करनी है। BE और CF को हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। BE और CF को हमें इक्वल प्रूफ करना है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी लिख सकते हो वैसे तो, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे हम, अब हम साइड इक्वल करा रहा है, साइड इक्वल करा रहा है, क्या ये एक ही ट्रायंगल में, देखो वही चीज़ है, एक दो क्वेश्चन तो हमारे हो गए वही आइसोसेलेस वाले कंसेप्ट से, बाकी हम कंसेप्ट से केवल एंगल साइड से एंगल को साइड इक्वल कर लेंगे। इतने आसान क्वेश्चन देगा नहीं वो, सीधे सीधे जैसा पहले दे रखा था, पहले का पहला पार्ट बहुत आसान था वो, ठीक है। अभी हमको क्या करनी है, साइड इक्वल करनी है, ठीक है। साइड इक्वल अगर हमको करनी है तो कहीं ना कहीं हमें CPCT लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये वाली साइड अलग ट्रायंगल में, ये वाली साइड अलग ट्रायंगल में, एक ही ट्रायंगल में तो है नहीं, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई दो साइड एक ही ट्रायंगल में है, जैसे एक ये तो हो सकता है ये वाला एंगल इक्वल करके ये वाली साइड इक्वल हो जाए, लेकिन अगर ट्रायंगल ही अलग अलग है, ये वाली साइड बिल्कुल अलग जा रही है, ये वाली अलग जा रही है, समझ रहे हो, तो हमें CPCT तो लगानी पड़ेगी। अब हमें ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे, किस दो ट्रायंगल में CPCT लगा दें, तो बता सकते हो कौन से दो ट्रायंगल में लगा दें। कॉमन चीज़ें मिलनी चाहिए, तीन चीज़ इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, हम कॉमन चीज़ हमेशा ढूंढते हैं, कॉमन चीज़ मतलब कोई एक चीज़ कॉमन मिल जाए दोनों ट्रायंगल में तो आसानी होती है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। अब क्या करोगे, ऐसे ट्रायंगल ढूंढो, एक ट्रायंगल तो इस वाली साइड पे होना चाहिए CF पर, और दूसरा ट्रायंगल किस पे होना चाहिए, BE पर होना चाहिए, ढूंढो। हाँ 90 डिग्री तो है। ट्रायंगल कौन कौन से ले लूँ मैं, नाम बताओ ट्रायंगल के। BFC, ये नीचे वाला ट्रायंगल, चलो ठीक है आपकी बात मान ली। दूसरा कौन सा लूँगा, BEC, मैंने बिल्कुल आपकी बात मान ली। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या है, इसमें भी 90, इसमें भी 90। दूसरा और क्या इक्वल है, BC कॉमन है। BC एक्चुअली हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है, BC दोनों में कॉमन है तो हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, एक एंगल 90 हो गया। एक साइड और बराबर करनी पड़ती है हमको, या एक एंगल बराबर हो जाए। ये वाली साइड तो इसके बराबर है ही नहीं, वो तो प्रूफ करनी है कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर भी नहीं है, नहीं है, ये वाली इसके बराबर थोड़े ना दे रखी उसने हमें, तो हम यहाँ CPCT नहीं लग पाएगी। और कोई ट्रायंगल ढूंढो। हाँ, AB और AC बराबर हैं, AB और AC बराबर हैं, बट इन दोनों ट्रायंगल में कहाँ आई, जो आपने बताया BFC में ना तो AB आई ना AC आई। वो आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी, ABAC बराबर दे रखा है, इसका कुछ यूज़ तो करें। इसने जो हमें दिया है, ठीक है, इसने हमें 50 रुपये दिए, हमें इसको 100 रुपये देने हैं, तो हम अपने पास से 100 रुपये थोड़े ना देंगे, 50 रुपये AC के इसको लौटा देंगे, 50 और दे देंगे, ठीक है। तो AB और AC का यूज़ भी करो आप। क्या कह रहे हो, ABE बिल्कुल सही बताया इन्होंने, ABE ले लो और ACF। जो अभी तो जब मैं आपसे करवा रहा हूँ तो आपका दिमाग चल रहा है, लेकिन घर पे जाके आपका दिमाग जाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर पे जाके आप पढ़ाई भूल जाते हो कि पढ़ाई भी करनी है कुछ। घर पे जाके भी ऐसे ही दिमाग लगाया करो और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो आगे। अभी तो मैं करवा रहा हूँ, आपके हाथ पकड़ के चला रहा हूँ आपको, तो आप चल रहे हो। कब तक कोई हाथ पकड़ के चलाता रहेगा, एक दिन तो बच्चा खुद भी चलना सीख जाता है, ऐसे खुद भी चलना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इन्होंने सही बताया, इन्होंने ABE ले लो और ACF ले लो। इसमें क्या क्या चीज़ बराबर दे रखी है बता दो। हाँ, एक तो 90 इसमें आ रहा है, एक 90 इसमें ऊपर वाला जाएगा। ये काले वाले लेंगे हम, लाल वाले नहीं लेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि AFC में ऊपर काला ही तो जाएगा, नीचे वाला तो आ ही नहीं रहा, और इस वाले में ABE में ये काला आ रहा है, ठीक है। तो ये 90-90 एक एंगल बराबर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, आप हम कौन से ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला
और ये वाला, कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। आप ऐसे समझो, एक तो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ये वाला ले रहे हैं, इसको मैं हटा दूँ ना नीचे से तो शायद आपको और मज़ा आएगा। एक ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, एक ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब बता दो मुझे क्या क्या चीज़ बराबर है। ए बी इक्वल है ए सी के, एक चीज़ हो गई। दूसरा 90-90, दो चीज़ हो गई। और क्या कर रहे हो ये, क्या ये इसके बराबर है नहीं, ए बी तो ए सी के बराबर हो ही गई, ये तो हमें बराबर प्रूफ करनी है। और तीसरी साइड कौन सी है भाई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तीसरी छोड़ो जो भी होगी, ये वाली है वैसे, ये एफ और ये बराबर नहीं है। कोई एक चीज़ बराबर बताओ कौन सी। अरे भाई साफ साफ नहीं दिख रहा आपको, एंगल ये दोनों में है। कैसी बात कर रहे हो आप, कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे आप, कहीं नहीं जाओगे आप, यहीं रह जाओगे, कुछ नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में। अगर ऐसे करोगे तो मेहनत करो, तो आए चाहे जहाँ से भी हो, लेकिन जाओगे बहुत ऊपर, ठीक है। तो तीन चीज़ मिल गई कि नहीं, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एंगल, एंगल, एंगल के सामने हाइपोटेनियस, लेकिन कोई काम नहीं है, वो तो साइड चाहिए होती है। एंगल, एंगल, साइड, ये वाली लगेगी। लगा दो जल्दी से। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। इन ट्राइंगल, नाम बताओ, ए एफ सी, ए एफ सी एंड के एफ सी। के एफ सी कौन सा है, ए बी ई, ए बी ई, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। जब ये दोनों ट्रायंगल ले ली तो बताते हो एक एक करके। सबसे पहले तो ए बी बराबर है किसके, अच्छा ए एफ सी में है ए बी नहीं, इसमें तो ए सी है, ए सी लिखो इधर। ए सी बराबर है किसके, ए बी के, ठीक है। ये क्या है, हमको गिवन है, ये इसने हमको दिया था, ये एक साइड हो गई। दूसरा एंगल ए एफ सी बराबर है एंगल ए ई बी, ये क्या है, गिवन है, ईच 90 लिख दो, ईच 90, ये क्या एक एंगल हो गया। और एंगल ए बराबर एंगल ए, क्यों, कॉमन है भाई ये तो, एक और एंगल हो गया, ए ए एस लग जाएगा। ट्रायंगल ए एफ सी बराबर बराबर के कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी ई के बाय एस ए एस, ए एस कॉन्ग्रुएंसी शॉर्ट में लिख दिया करूँगा मैं, शॉर्ट में, लेकिन आप नहीं लिखोगे। कॉन्ग मतलब कांग्रेस लग रहा है, ये मत समझना कांग्रेस का मैं समर्थक हूँ। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं क्या, सी एफ एंड बी आर परपेंडिकुलर। अच्छा ये तो दे रखा था इसने, बी ई और सी एफ इक्वल करने थे हमें, तो हो गए बी ई बराबर सी एफ बाय सी पी सी टी, सही बात है। अच्छा जो लास्ट में से लैंग्वेज कही थी वो भी लिख लो, लिख लो, लिखो मत लिखो। इसने जो हमसे प्रूफ कराया था वो कह रहा था कि एक परपेंडिकुलर और इक्वल, जो लैंग्वेज देखो, जो देख रहे, जो लास्ट में लैंग्वेज दे रही है वो आप लिख देना, क्योंकि उसका जो चीज़ पूछ रहा है उसका मतलब यही है, बी और सी एफ को इक्वल करा रहा है, वो परपेंडिकुलर को इक्वल करा रहा था। समझ गए आप, हैंस लिख के वही लाइन लिख दोगे। बहुत अच्छे समझ में आ गई बात आपको, घर पे जाके भूलोगे तो नहीं, रिवाइज कर लेना एक बार वीडियो से।